गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोफेशनल गाइड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी में जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा और जिनके फॉर्म में कोई ना कोई प्रकार के मिस्टेक हो चुका है, गलतियां हो चुकी हैं, उनके सुधार के बारे में। बीपीएससी ने 25 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के 10 दिन तक आप जो हैं, यानी कि 15 नवंबर तक, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी की फॉर्म भरने का अंतिम तारीख 5 नवंबर का है। तो 5 नवंबर के बाद यानी 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इस बार बीपीएससी ने 3 बड़े बदलाव लेकर के आए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभ्यर्थी जो हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा, वो जो बीपीएससी के पोर्टल पे 20 मिनट का आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, 20 मिनट के बाद टाइम आउट हो जाता है ऑटोमेटिक। इससे घबरा करके हजारों हजार विद्यार्थियों ने जैसे तैसे अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। उनको ये लगा कि अगर हम टाइम लिमिट में फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो क्या शायद इनकी एलिजिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, यानी कि फिर ये दोबारा बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। ये बच्चों वाली गलतियां अभ्यर्थियों ने किया है। 20 मिनट का समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। लॉग आउट होने के तुरंत बाद आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं, 1000 बार लॉग इन कर सकते हैं। कम से कम आप कंप्लीट जानकारी एक नोट पैड पे, एक कॉपी पे, एक डायरी में नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप जो है उस फॉर्म भरने के लिए बैठे हैं। तो सारी गलतियां जो हैं ये जल्दीबाजी के कारण हुई हैं, घबराहट के कारण हुई हैं, और सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि कैसे हम आगे का प्रक्रिया करें। और बहुत सारे अभ्यर्थी लोगों ने फॉर्म दोबारा से भरने का बात कही है हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके। तो मैं उन लोगों को एक राय दूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप कभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिलीट करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिलीट करने के बाद आप वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का इस्तेमाल ना करें। अगर दूसरी बार फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप दूसरा कोई ईमेल आईडी यूज़ करें और कोई फ़ोन नंबर भी वो दूसरा यूज़ करें जो आपने यूज़ पहले किया था। वो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर पे एक ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि आपने अगर वो डाला फिर से तो वो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो इसके वजह से आप दूसरे फॉर्म भरने के लिए डिफरेंट ईमेल आईडी और डिफरेंट फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके करें तो बेहतर है। अब 5 नवंबर के बाद से क्या क्या प्रक्रिया आ रहा है, फॉर्म एडिट करने में कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, तो वो बात की बात है। 15 नवंबर तक हम लोग फॉर्म एडिट कर सकते हैं। 5 नवंबर तक तो फॉर्म भरना है, और 5 नवंबर के बाद यानी 6 नवंबर से 15 नवंबर तक आप फॉर्म में करेक्शन एडिट कर सकते हैं। तो ऐसा नौबत ना आए, इसके वजह से एक और सलाह होगा मेरी तरफ से कि आप बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें और पेशेंस से फॉर्म भरें, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। एक अधिकारी में बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और जो है एक रणनीति बना करके आप काम करें। कम से कम एक अच्छे से फॉर्म भरने की भी तो रणनीति बना लें। वो रणनीति क्या हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि आप एक बार फॉर्म ओपन करें, 20 मिनट का टाइम मिलता है, जैसे भी हो, बस एक ट्रायल के लिए, एक टेस्ट के लिए आप जो है उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन डालें, सारे कॉलम्स को देखें, सारे सेक्शंस को देखें कि क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा है। देखने के बाद जो लगे कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है, उन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए, और थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक आपका वो टाइम आउट होगा। फिर आप लॉगिन करके, या फिर टाइम आउट नहीं भी हुआ तो आप फिर से कैंसिल कर दें सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, और जो चीज़ का आपका रिक्वायरमेंट है उसको इकट्ठा कर लें, नोट कर लें, और नोट करने के बाद जो है आप फॉर्म
भरना फिर से चालू करें सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। उसमें भी अगर कोई आपको देरी हो गई फ़ोटो अपलोड करने में या फिर उसको कंप्रेस करने में या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में, तो आप इससे घबराए नहीं, आप उसे टाइम आउट होने दें। टाइम आउट होने का मतलब ये नहीं कि आपका जो एलिजिबिलिटी ही समाप्त हो गया, आपको फिर उसे अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये बीपीएससी का अटेम्प्ट नहीं है। बीपीएससी का अटेम्प्ट लिमिट आपके समाप्त नहीं होता है 20 मिनट में। 20 मिनट में आप बस कुछ सेकंड के लिए टाइम आउट होता है। आपको बहुत मौका मिलेगा, बहुत बार आप लॉगिन कर सकते हैं, हज़ारों बार लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म अच्छे ढंग से फिलअप करें ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, दोबारा फॉर्म भरने का नौबत ना आए। अब आगे चल कर के अब ये सोच लेंगे चलो भाई कुछ भी भर देते हैं, बाद में एडिट कर लेंगे। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि एडिट करने में कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है एडिट करने को, फिर आगे की प्रक्रिया फिर भी थोड़ा रिस्क पे है। तो पहले हम गलती करें ही क्यों, एक रणनीति बना के काम करें जैसे मैंने बताया, उसको दिमाग में रखें और तब फॉर्म फिलअप करें ताकि दिमाग के टेंशन से आप फ्री रहें। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, फिर अब डिस्कस करेंगे, अगली बातें होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।